Hello students, how are you? Hope you are fine. Students, once again you are most welcome in online classes run by Allot Senior Secondary School, and I am Sarfraz Ahmed in front of you with my lecture on heartbeats, pulse and blood vessels. Okay students? Students, in the last lecture we have discussed about the transportation system in which we studied about the heart. Okay students, human heart, in which we studied that how the heart is functioning and what are their anatomy. Okay students, और today's हम लोग देखेंगे what is heart beat. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा हार्ट होता है वो हमारे चेस्ट कैविटी या इसे आप थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं, इसमें सेंटर पॉइंट के थोड़ा सा लेफ्ट में, हल्का सा लेफ्ट में झुका हुआ हमारा हार्ट होता है। इस हार्ट में कंटिन्यूअस डायस्टोल और सिस्टोल की स्टेट जो है वो पार्टिसिपेट करती है, मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन। ओके स्टूडेंट्स, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद हमारे हार्ट के थ्रू एक साउंड प्रोड्यूस होती है इन द डिफरेंट आर्टरीज। ओके स्टूडेंट्स, सो या फिर हम यहाँ पर सीधे पे भी हार्ट चेस्ट पर कान को लगा के ये जो साउंड है उसे हम लोग सुन सकते हैं, दैट इज नोन एज हार्ट बीट। ओके स्टूडेंट्स, सो हार्ट बीट इज may be defined as the sound produced during one systolic and diastolic function of the heart. Okay students, so यहाँ पर जो हमारा हार्ट बीट होती है वो अप्रॉक्सीमेट 72 to 75 पर मिनट। ओके स्टूडेंट्स, 72 to 75 मिनट पर 5 मिनट में ये आवाज हमें सुनाई देती है। इसे आप धड़कन भी कहते हैं, ये हार्ट बीट भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो इसको मेजर करने के लिए हार्ट बीट जिसे कहते हैं ना कि जो फिलहाल की कितनी बार हमारा हार्ट धड़कता है, कितनी बार नहीं धड़कता है, तो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के बाद जो हार्ट में प्रेशर पड़ता है उसे हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ब्लड प्रेशर, बीपी, ब्लड प्रेशर आपने सुना होगा, बीपी मशीन से चेक करते हैं आप लोग। तो बीपी मशीन को हम लोग क्या करते हैं, स्फिग्मो मैनोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, स्फिग्मो मैनोमीटर। सो इस बीपी मशीन के थ्रू हम ह्यूमन बींग्स के जो हार्ट पे पड़ने वाले प्रेशर है उसको हम लोग मेजर करते हैं। इसमें सिस्टोल की जो स्टेट है वो 120 mm होनी चाहिए, और जो डायस्टोल होता है उसकी जो प्रेशर है वो 80 mm होना चाहिए। यहाँ पे mm जो है ये प्रेशर से लिया गया है, प्रेशर की यूनिट है। ओके स्टूडेंट्स, प्रेशर की यूनिट है। तो यहाँ पर सिस्टोल का जो प्रेशर होना चाहिए वो 120 mm होना चाहिए, और जो आपका डायस्टोल है उसका जो प्रेशर है वो 80 mm तक होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये उस मशीन में प्रैक्टिकल करते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वो ऐसा एक्सपीरियंस आपको पता चलता है कि कहाँ पर ये जैसे होता नहीं पाइप टाइप का कुछ आपको दिखाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा टाइप का बॉक्स रहता है। ओके, तो इस बॉक्स में आपको कुछ इस टाइप का जो एक मेटल है जिसे आप कहते हैं मरकरी, ये मरकरी इसमें से पूरा यहाँ पर भरा होता है। ओके स्टूडेंट्स, मरकरी भरी होती है, यहाँ पर जो है ये मेजरिंग जो है आपका प्रेशर मेजरिंग कंटेंट्स यहाँ पे लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे 10 होता है, फिर यहाँ पे 20 होता है, फिर यहाँ पे 30, 40 ऐसे करके पूरा 210 अप्रॉक्सीमेट सब कुछ लिखा होता है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ पे एक पाइप रखी होती है जिसमें हम यहाँ से प्रेशर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे नोजल लगा होता है, नॉब्स होते हैं, इसके थ्रू ऐसे ऐसे करके पंप करते हैं यहाँ पे पट्टी लगा के, और एक यहाँ से जो पट्टी होती है वो ह्यूमन हार्ट्स के, ह्यूमन हैंड्स के में यहाँ पे फिक्स होती है। ओके स्टूडेंट्स, मल्टी इंसान का हाथ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हाथ है इस हाथ में यहाँ पे पट्टी लगाकर और कुछ ऐसे यहाँ पे पंपिंग करते हैं, मशीन का डिवाइस है इसमें पंपिंग करते हैं, तो ये प्रेशर जो है इंक्रीज करता है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग वॉल्व के थ्रू वो प्रेशर को रिलीज करते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि वो जो यहाँ पे लेवल ऑफ मर्करी है वो कैसे कैसे कम आता है, और जहाँ पे आने के बाद वो इस स्टेथोस्कोप होता है ना जिससे हम लोग सुनते हैं, आला जिसमें आप कहते हैं,
जो आला होता है, जिसे आप स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसके थ्रू जहाँ पर बेस में या फिर जहाँ पर आर्टरीज में आपको आवाज़ सुनाई देती है धक की, वहीं पे आप मेजर करते हैं कि ये सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर क्या है। ये प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, पल्स। ओके स्टूडेंट्स, पल्स क्या होता है कि इसको आप नाइट वीडियो को पॉज करके आप इसको समझ लीजिएगा। पल्स क्या होता है स्टूडेंट्स की हमारे जो बोन्स होती है ना, उस बोन्स पे जहाँ पे भी आर्टरीज की क्रॉसिंग ओवर होती है, ओके स्टूडेंट, आर्टरीज मतलब जो पतली पतली नसें होती है, मैं आपको बीच में डिफाइन कर दूंगा। तो आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है, जिसे आप प्योर ब्लड कहते हैं, तो जब वो किसी बोन पर यहाँ से, जैसे ये है, यहाँ से क्रॉसिंग ओवर होकर दिखाई देती है, फिर यहाँ पे आप टच करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ मतलब टप 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 करके ऐसा लगता है कुछ चीजें आगे बढ़ गई है, ओके स्टूडेंट, तो उसे हम लोग कहते हैं पल्स कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो बोन पे क्रॉसिंग ओवर ऑफ द आर्टरीज, और वहां पे आपको जो ब्लड की डायस्टोल और सिस्टोल स्टेट की वजह से जो वहां पे फ्लो आपको दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं पल्स रेट कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। पल्स है, ये भी पल्स अप्रॉक्सीमेट वैसे में भी आपका 70 to 25 पर मिनट होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। अब क्या है, ये बोन पर आपका क्रॉसिंग ओवर ऑफ आर्टरीज ऑन बोन, ओके सर। जहां पे भी आपको दिखाई दे, मतलब यहाँ पर इस फिंगर पे या यहाँ पर या पैर पे, जहां पर भी आपको लग सकता है, वहां पर आपको ये पल्स आपको सुनाई देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होती है आपके हार्ट में, हार्ट कितनी बार वो क्या कहते हैं धड़क रहा है ना, बीट कितनी बार हो रही है, वो यहाँ पे आपको आर्म्स के पास दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आपका आता है ब्लड वेसल्स, ओके स्टूडेंट्स। ब्लड क्या है, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का एक कनेक्टिव टिश्यू है, ओके स्टूडेंट्स। हमारी बॉडी को पूरा ये मतलब वन टू अनदर मटेरियल सप्लाई करने के लिए, या जो क्या कहते हैं आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने के लिए, सबके लिए एक तरीके से कनेक्टिव मीडियम का काम करता है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, और आपका जो वेसल्स होता है, वेसल्स मतलब होता है कोई बर्तन होता है, कोई पॉट होता है जिसमें कोई चीज़ रखी हो, ओके स्टूडेंट्स। मतलब हमारी बॉडी में कोई बर्तन नहीं है, कोई पॉट नहीं है, बट वहाँ पे क्या है, पतली पतली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो वेसल्स है हमारे बॉडी में, दैट इज ब्लड वेसल्स, क्या क्या है, आर्टरीज, ओके स्टूडेंट्स, आर्टरीज। नेक्स्ट इज आपका वेन एंड अनदर इज कैपिलरी, ओके स्टूडेंट्स, ये कैपिलरी है। तो हमारी बॉडी में तीन टाइप के स्पेसिफिक जो वेसल्स हैं, दैट इज आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में जो होता है उसमें हमेशा प्योर ब्लड सप्लाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके स्टूडेंट्स। जो लंग से ऑक्सीजन अंदर आई है ब्लड में और हीमोग्लोबिन के साथ मिक्सअप होकर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बनाती है, वो वाला ब्लड यहाँ पे सप्लाई होता है, दैट इज ऑक्सीजन कैरी करती है, प्लस यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज हो सकता है C6H12O6, ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी आपके आ सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। और ये अक्सर जो है ना, ये जो आर्टरीज होती हैं, ये बीनीथ द डर्मिकल लेयर, मतलब आपके डर्म जो यहाँ पे चमड़ा में होता है ना, उसके नीचे लेवल पर पाई जा सकती है, ओके स्टूडेंट्स। वो एकदम गहराई पर होती है और ये बड़ी सॉफ्ट टाइप होती है, हाँ, और इसके अंदर जो है फ्रेश ब्लड फ्लो करता है, ओके स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं ये वेन्स क्या होते हैं। वेन्स क्या है कि जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया या आपका अमोनिया जनरेट होता है, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे वेन्स होती है, ठीक है। उस वेन्स में जो ये इम्प्योर्ड टाइप का ब्लड है वो फ्लो करता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योर है, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, और क्या हो सकता है, यूरिक एसिड हो सकता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी हो सकता है, यूरिक एसिड, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे क्या है, एक्सेस अमाउंट ऑफ जो H2 वाटर होता है, इसी के अंदर कैरी किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अब नंबर आता है आपका कैपिलरीज का। कैपिलरीज क्या होती है कि जो थिन ट्रैक होती है ना पूरे शरीर में, जो है ये पतली पतली नलिकाओं का जाल होता है, पतली पतली नसें होती हैं, ओके स्टूडेंट, बहुत बारीक होती है, जो हम मतलब बहुत जल्दी काउंट नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली आप नहीं समझ सकते हैं उसको, बट पूरे बॉडी में जाल फैला हुआ होता है, क्योंकि आप कहीं से भी कट करोगे ना तो आपको खून निकलेगा ना, तो पूरी बॉडी में पतली पतली जो ट्यूब्स होती हैं उनका जाल होता है, दैट इज नोन एज कैपिलरी। इस कैपिलरी में क्या करता है कि ये
आर्टरीज और वेन्स के बीच में पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट, इसकी सिस्टम, इसका कुछ स्ट्रक्चर कैसा है स्टूडेंट्स, समझने के लिए समझते हैं फिगर के थ्रू। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो है ये आपकी आर्टरीज है। ओके स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से जो फ्रेश ब्लड आएगा तो बॉडी में जाएगा और ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करेगा और इधर बेस की तरफ निकलेगा। ओके स्टूडेंट्स, ये बेस है, तो इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी, अच्छा ये हो गया। अब इसके यहाँ पे जो मैचअप करता है ना, इसको बोलते हैं लोग वैल्यूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यूज। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका वैल्यूज है। वैल्यूज क्या है कि यहाँ पर ये आर्टरीज कैपिलरीज में कन्वर्ट कर प्लेस जहाँ पे आके ये मैचअप होता है ना, जहाँ पे मिक्स होकर आपस में लोड का बेस बनाते हैं, उसे हम कहते हैं वैल्यूज कहते हैं। सो ये कुल मिला के क्या होता है, ब्लड कैरिंग मीडियम है हमारी बॉडी में, ब्लड को कैरी करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या ब्लड वेसल्स है और इसका स्ट्रक्चर आपको समझना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना बहुत रहेगा। और हाँ, कोरोना वायरस से आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपना केयर खुद कीजिए और सेफ रहिए, घर में रहिए। तो स्टूडेंट्स, इस सप्ताह आप नोट्स बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के लिए आज का आपका वर्क क्या होगा कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज में डिफरेंस आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो उसमें पॉइंट वाइज है उसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडी, कीप वॉचिंग वीडियो एंड गेट एंजॉय। थैंक यू वेरी मच।